श्लोक नंबर 10 आलोचना करछे। भगवान गतकाली कहिथिले पूर्व श्लोक रे कण तो अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तत्तु मामि चाप्तुं धनंजय। तबे मोर चित्त को समाधात बा स्थिर करने निमित्त न शक्नोषि मयि स्थिरम् जदि सक्षम न हुआ मोठारे स्थिर चित्त को स्थिर करिया पाई अभ्यास योगेन ये अभ्यास योग अर्थात भक्ति योग अभ्यास कले ही तुम्हें मो प्रति तुमर कामना वृद्धि करिपार सकाम कर्म को सेवारे रूपांतरित कले व्यक्ति भगवान का आड़क आकर्षित हुए क्रमशः आकर्षित हुए कारण ये जीवर एक लक्षण से आकर्षित हवा अन्य आड़क आकर्षित हवा यार गोटे लक्षण आकर्षित कारण कौन ना आकर्षण हबार कारण होची से आनंद चाहूची आनंद सुख चाहूची से अन्य आड़क आकर्षित भगवान कहले अन्य विषय वस्तु प्रति आकर्षित न होई केवल मो प्रति आकर्षित हो मो ठारे चित्त स्थिर कर कारण भगवान कर शक्ति भगवान कर रूप भगवान कर ऐश्वर्य भगवान कर सुंदरता जहा कि आम आलोचना को आनिबा तांकर 6टा ऐश्वर्य सब गुड़ाक माने अनलिमिटेड अनलिमिटेड गोटे हठात गोटे झील को देखीदे हाँ सुंदर होती देखीदे अनेक रही बुहे हाँ बुहे अनेक रहिले जितेबाला ता गोड़ मुंड पर्यंत देखीदे आउ कि देखने खाली मुहटा देखिक आकर्षित हेले देखला बेलू ता गोड़ गुड़ा टे फुली फुली जाए मनटा से कमिज मुहटा देखा एत सुंदर ता गोड़ गुड़ा फुली जाए कि ना से हाथटा केम्पा तबे ये सब दोष त्रुटि ये जीव पाखर रहे किंतु भगवान होचंती समस्त सौंदर्यर अंतिम उत्स समस्त ऐश्वर्यर अंतिम उत्स तेणु जेते देखी पारुथ तुमर योग्यता अनुसार तुम जेते युक्त हो पार जेते योग्यता संपन्न हो ये सुख आस्वादन कर तेणु भगवान कहले साधारण भाव में तुम्हें तो ये सब आस्वादन कर नहीं तेणु सदा योगी भवार्जुन हे अर्जुन तुम्हें सदा सर्वदा गोटे योगी हो योगी हेले अर्थात शरीर को उपयुक्त इंद्रिय गुड़ा को उपयुक्त करने द्वारा ही तुम्हें मोर ये जो सुखटा यथायथ भाव आस्वादन कर तेणु मो ठुआरे तुम चित्त को से भाव स्थिर कर बिना साधना रे बा बिना जोग साधना रे कहीं भगवान को भगवान ठारे चित्त स्थिर करें नहीं। हरे कृष्ण तबे एथिपई आमर योग्यता दरकार ताहा होची कोन योग साधना भक्ति योग साधना भक्ति योग जो विधि अच्छी ताहाकू पालन करवा ए सब तापरे भगवान आउटिके रिलैक्सेशन दउछन्ती कोन श्लोक 10 रे अभ्यास अपि असमर्थो असि मत्कर्म परमं भव मदर्थं अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि यदि ये भक्ति योग प्रणाली को यथायथ भाव तुम्हें अभ्यास न कर पारुच अभ्यास अपि असमर्थ असी जदि तुम्हें असमर्थ अट मत्कर्म परम भव मो निमित्त कर्म कर मदर्थम अपि कर्माणि मो निमित्त कर्म कले कुर्बान सिद्धि अवाप्स्यसि कारण काम करिबा ज्ञान अभ्यास करिबा योग साधना करिबा भक्ति करिबा
ये चारिटा जिनस ये साधारण मनुष्य माने करिपारिबे, मनुष्य करिपारिबे, इतर प्राणी माने न। तेणु ये भगवान कहते कर्मी, कर्मी है सर्व निकृष्ट स्तर बा जोटा कि सर्व प्राथमिक स्तर कहुए। तेणु एथिरे जदि आमे कर्म को किभली भगवान के सेवारे नियोग करवा। अथ पुंभिरिदिज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह सनुष्ठित धर्म से संसिधि हरितोषणम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय। भगवान सृष्टि करिसेंती आमको, भगवान जन्म देइसेंती आमको, भगवान मारिबे मध्य आमको। आ रहा मझे जो समय तक रहा जन्म आ मृत्यु मध्य सेटा जीवन काल, से भितर आमे कौन करवा ना निजक प्रतिष्ठित शिक्षा दीक्षार योग्यता करवा, धन रोजगार करवा, पिला छुआ सब सृष्टि करे। सब भगवान सृष्टि करिसेंती, कहीं जन्म देइसेंती, कहीं जन्म देइसेंती संसिधि हरितोषण, तांको निमित्त कर्म करिया पई। एठे कहा गले मत कर्म परम भव, मो पे कर्म कर। मु तुमको आनी संसार को एइथिपाई, तुमको गोटे कर्ममय शरीर देइछि एइथिपाई, तुमको गाड़ी घोड़ा इत्यादि देइछि मो एइथिपाई। शरीर जेभली मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर द्वारा गाड़ी घोड़ा साहाय्य जंत्र साहाय्य कर्म करे, ठीक से भली ये जीवात्मा ये शरीर कर्ममय शरीर टाक पाई। से एटा भोगमय शरीर नुहे, एटा हूँ कर्ममय शरीर। कर्म करबे आर कर्तव्य, से कर्मटा भगवान को निमित्त हेबा उचित। अत पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा हे मुनिगण वर्णाश्रम विभाग सह सनुष्ठित धर्म से संसिधि हरितोषण। मुझे कही सेमती कर्म कर, वर्णाश्रम धर्म अनुसार, वर्णाश्रम नियम अनुसार। या द्वारा तुम्हें कौन कर मदर्थम अपि कर्माणि मो निमित्त कर्म कले कुर्वान सिद्धि अपास, अर्थात से तुम्हें सिद्धि प्राप्त हेब। ये सिद्धि प्राप्त अर्थात योग्यता प्राप्त, सिद्धि प्राप्त अर्थात जो कह जाए एक्सपर्ट सिद्धि। तेणु आमे एठी गोटे जिनस कहवा जे गोटे पिलाटे विवाह करनी, विवाह जाननी किसी नहीं, सी ताकू जन पचारला अरे बाप तू बापा माँ को तो ए भल पाउछु ना? हाँ भल पाउछि। सबुदिन भल पाउथिबु? हाँ भल पाइबी। सदाबेले भल पाइबु तो? ना हाँ निश्चित भल पाइबी। मो बापा समान, मो बापा माँ छाड़ी आउ मु कुआडे आउ क्या पचार कि? मो बापा माँ ही सब, पिता माता भगवान सब। क्रमशः बाहाघर है, आ पिता माता ठारे जो भक्तिटा था कमिगला, कारण जीवर अल्प सकती सत्य जीवती एक पति कमिगला। स्त्री सहित स्त्री कंजरी कहीगला मन बुद्धि। अरे बापांकर गोड़ घसी दौन टे, कौन करी मत तो हालिया नगुच, मुझे आसिले कम करी ऑफिस रु मु बापांकर गोड़ घसी देवी केतेबेले। अरे क्षीर आसले, क्षीर आसला जे बुढ़ा लोक से रुटी खाई पारना, क्षीर टे दे 250 क्षीर आउची सबु जाक। मो पिलाटा अच्छी से पीब ना ना, मुझे हालिया है मुझे पीबी ना ना। आ बापा कौट रोचे मुझे देवी बापा को? अरे पितामाता भक्ति गला कुआडे, गला कुआडे? आमे जीव, साधारण जीव, आमे कर्तव्य कर्तव्य सब भूली जाऊे। हाँ आम पक्षे ये सब जिन संभव नुह। तेणु योग साधना प्रणाली अवलंब योगी हवा पड़ो। योगी हेले सब किसी जिनस गुड़ाक सब विस्तारित बुद्धि, बुद्धि परिसीमा वृद्धि हो, चिंता कर परिसीमा सब वृद्धि हो, भल मंद कर्तव्य कर्तव्य सब किसी जापर। हाँ तेणु
भगवान ये कहबार तात्पर्य आ जो पितामाता ठारे बुद्धिटा निबद्ध होता बर्तमान से रूपांतरित होगला ये स्त्री कैंद्रिक होगला स्त्री कैंद्रिक होगला एमती केते वर्ष 10 20 30 40 50 कर दियो तापर आउ नाही 50 60 पर आउ नाही तुम्हें तो हुए तो आगे जीव ना तुम स्त्री आगे जीव हेत बेले आउ केंद्रिक स्त्री केंद्रिक गोटे अच्छी गोटे पहाड़ी अच्छी से जिनस अवश्य कहनी किंतु आमर शास्त्र कहूँ वार्धक्य किं कर आ भक्ति हम कि वर्तमान शरीर अंग प्रथम इंद्रिय शक्ति सब शिथिल हो गला शक्तिहीन हो जाउछि नाम जप कर होउनी तो पार्टी कौन करी साधु माने आछंती दर्शन कर कौन करी गोड़ तो तोड़ने जापर ये सब जिनस किंतु एथुरु आमे ये शिक्षा ये सिद्धांत पहुंचले जे समय थाउ थाउ जावत मृत्यु अच्छी दूरी सुंदर जुबा साधिब सकल आमर दरकार से जिनसटा कोई जिनसटा आमर दरकार तापे जहा किछि हो जतेक शक्ति अपचय करने को पड़ू से जिनसटा आमर दरकार ताहा होचंती कृष्ण ताहा होचंती कृष्ण भक्ति ताहा होची कृष्ण प्रेम संबंध अविधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम आमर दरकार साधिब सकल सकति सब प्रकार पैसा अच्छी पैसा विनियोग कर पैसाटा केमती विनियोग कर हरे कृष्ण निरुपमा माताजी कहतु निरुपमा माताजी नीलिमा माताजी मैंने अच्छा रत्नवाला माताजी अच्छा मैंने कहतु केमिति पैसा तो अच्छी समस्त केमिति विनियोग करके भक्ति पाइबा निजक फिट करवा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी भगवान सेवारे लगेबा मंदिर रे जदि दरकार पड़ला सेठी मंदिर रे नेकी दबा निजर जहा अर्थ उपार्जन करूचे तार कि सबु मासरे किछि परसेंटेज रखि दबा जे नाही एतिकी मोर मंदिर को देबी कि वैष्णव मानकर सेवारे लगेबी भगवान को सेवारे भल भल तांको पे ड्रेस किनि कि आनिबी तांकर तांको प्रसाद देबी ए सब प्रकार भाबरे हमें खर्च करिबा हमर पैसा को हमर अछि चारिटा प्रोसेस अछि प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हां हरे कृष्ण प्रभु जी एक्चुअली हमर जो पैसाटा अर्जन होउची आमे जे भी जति की पैसा भी अर्जन करूचंती सेही पैसाटाकू से माने चारि भाग रे विभक्त करिया को पड़िबो गोटे भाग तुमर परिवार पई कि रखिबो गोटे भाग तुमर साधु सन्यासी वैष्णव मानकू दबो गोटे भाग होची पशु पक्षी जेते जीवजंतु जो मानकर से कोनोसी खाद्यर ये नहीं से मानकू से मानक पई कि किछि विनियोग करिवो आ किछि भगवान को विषय विनियोग करिवो आ निज पई तो किछि रखिलानी नहीं प्रथमटा प्रभु जी आमर निजर घर लोक मानक माने निज पई ता सहित ना सेटा बापा निज पई रखिबो निज पई कथा कहले सेटा नुहे सेटा निज पई सेटा निज पई शास्त्र अनुसार हां हां साधिब सकल सकति जन्ह जन्य विष्णु भक्ति अच्छा आमे जहा दबुचे देह को लागला भलिया करिया पड़ो देह को लागला भलिया करिया पड़ो जने राजा थिले नाटा मन पड़नी माने से यज्ञ करुछंती शेष को यज्ञ भाग ग्रहण करने को जाउछंती शेष रे जने अतिथि आसी गले मु भकिला से तांको सेटा दे देले जहा ग्रहण करिया को जंतु प्रसाद पानी टिके पिया को जाइछंती जने आसी कि संगे संगे पहुंच गले मु अति तुरसार्थ पानी तक ताको दे देले अरे आ कौन आउ ग्रहण करिवे आ शेष रे भगवान प्रकट होइछंती सेटा राजा निम्मी नहीं आउ जने राजा
ନିମିରାଜା ଶରୀରକୁ କାଟିକିରି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କପଟ ଶିବି ଋଷି ରାଜା, ଶିବି ରାଜା, ହଁ, ଶିବି ରାଜା। ଏ ଶିବି ରାଜା ଶିବି ରାଜା, ଶିବି ରାଜା। ଶିବି ରାଜା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ମନ ବୃତ୍ତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛେ ତେବେ ସେ ପଇସାଟା ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ, ବୁକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ପ୍ରସାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଉତ୍ସବରେ କିଛି ପଇସା, ସାଧୁ ସେବାଙ୍କର ସେବା, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା ପରେ କିଛି ପଇସା, ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନ ବିଧି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରି ସିଦ୍ଧ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରେ। ଏହି କାମ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 55 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏପରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବରାବର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟତା କରେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜମି, ପୁଞ୍ଜି, ସଂଗଠନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯେପରିକି ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବାକୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଦରକାର କରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଖଟାଇବାକୁ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କିଛି ଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ସଂଗଠନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଠିକ୍ ଏହିଆ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମରେ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଅବଶ୍ୟ ସେହି କାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ହିଁ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଯୋଉ କର୍ମଟା ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କଥା କୁହାଗଲା, ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ତାହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଜିନିଷ କରିପାରେ। ଯାହା ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଧନ ଅଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବାରେ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଅନେକ କର୍ମ ଅଛି, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରେ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ତଥାପି କିଛି ଅଂଶ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ ବା ସେବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ବରାବର ଏହିପରି ସେବାରତ ହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ଏସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛୁ, ଗୀତା ଆଣିକି ମୁଁ ଦିଏ, ସେଇଟା କଣ ମନେକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଏମିତି ତା ପାଖ ଇଏ ଯାହାର ବି ଆଗ୍ରହ ଥିବ ନଥିବ ସେମିତି କଣ ଦବା କଥା? ଆଗ୍ରହ ନଥିବ ଦବାନି, ଯାହାର ଆଗ୍ରହ ନଥିବ ଆମେ ଦବାନି। ଗୋଟେ ମନେକର ପ୍ରସାଦଟା କାହିଁ କରାଗଲା ନା, ପ୍ରସାଦରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। କିଛି କିଛି ପ୍ରସାଦ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସାହି ପଡିଶା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଏଇ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିବା, ବା କିଛି ସମୟ ଏଇ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବା। ଯେମିତି ସାହି ପଡିଶା ଆସିକି କଣ ଆଜି ୟାଙ୍କ ଘରେ ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କି କଣ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯିଏ ସବୁଦିନ କରିପାରିଲା ତ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଏସବୁ କରିକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଏସବୁ ପ୍ରସାଦ କିଛି ଯେତିକି ଆମେ କରିପାରିବା ସେତିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ, ସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ବହୁ ସମୟ କରିବାନି। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଏନଫ୍। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବହିଟା ନାହିଁ କି,
ନା ନାଇଁ ଏଇ ବହିଟା ମୋ ପାଖରେ, ଆପଣ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଏଇ ବହିରୁ କହୁଛି, ଏଇଠି ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ, କଣ୍ଡିସନ, ଆପଣ, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ମାଗୁନି, ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଦେବେ ଭଲ କଥା, ଯଦି ପଇସା ମାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଏଇଠି କଥା ଶ୍ରବଣ କରି, ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ନେଉଛୁ, ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ କାମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ। ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ। ନାଇଁ ସେଟା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେମିତି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛେ ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଘରେ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବାସ୍ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଏଇଠି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପଲଉ, ଡାଲମା, ତରକାରୀ ଏସବୁ, ନା 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 ନା, ସେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ହାଲୁଆ ଫଲୁଆ ହଉ, ଭଲ କରି ହାଲୁଆ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇକି, ସେଇ ଯୋଉ କାଜୁ ଫାଜୁ ଟିକେ ପକେଇକି, ଗୁଜୁରାତି ପକେଇକି, ଏସବୁ ହାଲୁଆ ବି ଏସବୁ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଉପମା ହେଇପାରେ, ଯୋଉଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଯେତିକି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବକୃଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିସ୍କସନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ଏଠି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃତାସୁର ଯଦି ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ତେବେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କିପରି, କେମିତି? ସେ ତ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମିତ୍ତ। ତାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱରୂପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅସୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ, ତାର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କିଭଳି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାଳ ଶରୀର, ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ, ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ସୁନ୍ଦର, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଠିକ ସଜା ହେଇକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଖରେ ଅଛି, କିଚେନ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଯଦି ସୁବିଧା ନଥିବ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଏଇ କାମଟା ବେଗି ଶେଷ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ କେମିତି ପଳେଇବି ମୋ ଘରକୁ। ତେଣୁ ଇଏ ବୃତାସୁର କହିଲେ, ନା ନା ନା, ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଆସୁରୀ ଟିକେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ଅସୁର ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କେମିତି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏ ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଯିବି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ଧାରଣା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ହାତରୁ ଯେତେବେଳେ ବଜ୍ର ଖସି ପଡିଛି, ସେତେବେଳେ ବଜ୍ରକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ମତେ ବଧ କର। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟାଣା ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯେତତି ସିଧେ ଯତତମପି ସିଧାନ କଶ୍ଚିତ୍ ମାଂ ବେତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ କମ, ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ, ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଟା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 5, ତାପରେ ଅସୁରର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମୌଘସା, ମୌଘ କର୍ମଣା, ମୌଘ ଜ୍ଞାନ ବିଚେତ ସହ ଆ ରାକ୍ଷସ ଆସୁରୀ ଚୈବ ପ୍ରକୃତି ମୋହିନୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠା। ଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ସବୁ କିଛି ମାୟା ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ, କିନ୍ତୁ ବୃତାସୁର ନିକଟ ପାଖରେ ଏଇ ନିୟମଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଶୃଣୁତାଂଶ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୃଦୟନ୍ତସ୍ଥ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନତି ସୁହୃଦ ସତମ୍। ତାର
हृदय शुद्ध हो जाइथिला। हृदय शुद्ध हेले स्वतः विष्णु भक्ति प्रकट हुअन्ति। तेणु परीक्षित महाराज ये कहते भयंकर युद्ध स्थल उपस्थित हुई से कुख्यात पापात्मा वृतासुर सर्वदा अन्य मान दुख दुर्दशा उत्कंठार कारण थिला। ता सत्वे से किपरि भाव रे ये प्रकार महान कृष्ण भक्त होता। एते प्रकांड का शरीर पर्वत भलिया ता शरीर, तेणु से चालिले मध्य ता पादरे चिपी हेकि अनेक मरि जाती। बा हाथटा बाड़े देले से समती गुड़े मरी जाती, गुड़े उड़िक पलांती, ये सब प्रकार कष्ट। तेणु हे प्रभु हे सुखदेव गोस्वामी, ये वृत पापात्मा असुर हेले भी युद्ध रे श्रेष्ठ क्षुद्रजित परुष प्रदर्शन करथिला। इंद्र निरस्त्र होइथिले मध्य तांको केबे बध करिनी, अस्त्र धरे देछि। तेणु क्षत्रियचित परुष प्रदर्शन करथिला। देवराज इंद्र को संतुष्ट करथिला। यही प्रकार असुर किपरि भाव रे भगवान श्री कृष्ण महान भक्त होइथिला, ए विषय मोर अत्यंत संदेह उपस्थित होइछि। आपण को निकटरू तार कारण श्रवण करने को अत्यंत कौतूहल जन्मिछि। वास्तविक से असुर किभଳି कृष्ण भक्त होइछि। सुत गोस्वामी कहले जे परीक्षितो अथ संप्रश्नम भगवान बादराय नहीं निशम्य श्रवण करी श्रद्धानस्य प्रतिनंद्य बचो अब्रवीत। कौन कले ना परीक्षित महाराज को अभिनंदन जनइले। आपण वास्तविक एक उपयुक्त प्रश्न उत्तर प्रश्न करिसंती, उपयुक्त प्रश्न करिसंती। तेणु तापर सुखदेव गोस्वामी तार उत्तर दौरान श्री शुक वाच शृणुस्वा अभिहितो राजन इतिहास इमं यथा श्रोतुं द्वैपायनो मुखात् नारदो देवलातपि। शृणुस्वा अवहित राजन इतिहास इमं यथा, यार गोटे इतिहास अच्छी। श्रोतुं द्वैपायनो मुखात् नारदो देवलातपि। सुखदेव गोस्वामी कहले राजन व्यासदेव नारद एवं देवल ऋषि श्रीमुखर जो इतिहास श्रवण करिछि से कथा ही मु तुमको कहबी। मनोयोग सहकारे ता श्रवण कर। ये कैसे ना देवल व्यासदेव नारद एमान हेले भगवान भक्त। तेणु भागवत गीतार मध्य एक कथा ए देवल नारदंक कथा वर्णना करा जायछि। 10 अध्याय 13 नंबर श्लोक रे आउस्तारुषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। तेणु आपण हेले परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवं अज विभुम। आपण हेले परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, आपण सबठार पवित्र पुण्य श्लोक पुरुष शाश्वत पुरुष दिव्यम आदि देव अजम। आपण हेले समस्तंकर आदि अर्थात प्रथम सृष्टिकर। ये कथा किए मान किए कहते ना ऋषय सर्वे देवर्षि नारद असित देवल व्यास आ स्वयं तो आपण कहते कौन। तेरे यही भगवान ये जो यही ऋषि माने तथा नारद देवल इत्यादि मुखर श्रवण कर सुखदेव गोस्वामी कहते मनोयोग सहकारे ताहा श्रवण कर। अशीति राजा सार्वभौम सुरसेन सुभय नृप चित्रकेतु इति ख्यात जस्यो आशीति कामधुंग्री कामधुक मही। हे राजा हे महाराज परीक्षित सुरसेन देश रे चित्रकेतु नाम को जने राजा थिले,
ଯିଏ କି ସାରା ପୃଥିବୀର एकछत्र सम्राट ଥିଲେ। ସୁରସେନ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ ସୁରସେନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁରସେନ ଏଠି ରାଜ୍ୟର ନାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ସୁରସେନ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପୃଥିବୀ କାମଧୁକ୍ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। କିଏ ସେ ପୃଥିବୀ। ଏଇଠି ଏଇ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏ କଥା ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରପାତ ଆର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଣ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା? ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ପୃଥିବୀରୁ ସବୁ କିଛି ପାଉଛେ, ସବୁ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା ଯାହା କିଛି କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି ପୃଥିବୀରୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ, पेट्रोल डीजेल ये सब कोठु पाउछे ये पृथ्वी रु पाउछे। पृथ्वी सब दान करूछ किंतु आमे पाउ पृथ्वी हमको दान करने आमे वर्तमान ताकू शोषण करिके बाहर करूछे। ताकू आमे शोषण करिके बाहर करूछे। समय अनुसार ताहा मध्य शेष होई पारे। आजिकाली अधिक अमल पाई विभिन्न प्रकार सार व्यवहार होची। विभिन्न प्रकार प्लांटेड इत्यादि गोटे प्रकार रहुची लिक्विड नाइट्रोजन सार यूरिया सुपर पोटास ये सब ये गुड़ाक जिते बड़े फेल मारी जीव से कौन पकेबा लुण पकेले हम जी जमी धरुचे। आजिकल चाष करिया तो समस्ते कुंठाबोध कले आ जो केते जन चाष करुछंती से माने कहउछंती अरे मु तो वर्षे कि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 5 वर्ष ता जमी मु चाष करिया कथा तेणु या भितरे मु केते तमे नब न बस्ते धान नेबे आ बस्ते 1.5 बस्ता दबु आ से 2 बस्ता कहबे ये ताको हेटो तुटेबो नाही मु बस्ते धान देबे। तेणु या भितरे ये कोन करिवो नाही 5 वर्ष भितरे जमीर सब जाग सार टाणी आनिथो केमिति ए लुण इत्यादि पकई करे। लुण पकई देले जमीर उर्वरता बढ़ जाए से जो धान इत्यादि बहुत बहुत अमल दब किंतु खूब कम समय वर्ष 2 वर्ष। हरे कृष्ण लुण बेसी पकईले तो असुविधा कारण माटी पुणी ये ही जीवो अल्कालाइन ही जीवो एता तो इम्बैलेंस। हां इम्बैलेंस होउची ना। हां आज्ञा आज्ञा जोथिरे नाइट्रोजन 5 केजी दिया होतला जति की फसल होतला आर वर्ष 5 केजी रे सेति के आसीबनी 6 केजी पकया पड़े ता पर वर्ष 8 केजी क्रमशः हिंदी बढ़िया को ए लुण जिनसटा सही भली लुण सही भली ए वर्ष आमे केजी लुण पकई देले अमल पाइले आर वर्ष को 2 केजी लुण से दरकार करबो 5 वर्ष रे 5 केजी लुण दरकार करे सेतरे इनबैलेंस हे जो माटी सब पत्थर हे जो अनुर्वर हे जो आमे शोषण करूचे ये जगतीकरण ना रे आमे शोषण करूचे। ए भली हमकु किए से प्रेरणा देउछंती ना आजि कालिका ये जो शोषणकारी सब अछंती जो माने लोक मान को द्वारा चयन होछंती। आमे पुराण जो इतिहास पुराण इत्यादि हम पाठ करी करी आसीते देखंतु लोकतंत्र केते बेले थिला लोकतंत्र नथिला लोकतंत्र थिला ये भी मध्य एक कथा कारण राजा नाभि जेतेबेले मृत्युवरण कले ना बेण थिले बेण बेण को ब्राह्मण माने अभिशाप देकी मारी देले ताले तांको वर्तमान पृथ्वी अराजक हो गला। राजा जने दरकार राजा केमति आसबे ब्राह्मण माने बेण को अंगरु सब निजर शक्ति साहाय्य बेण को अंगरु गोटे पुरुष सृष्टि कले। हाँ सी हेले किए से पृथु महाराज से पृथ्वी को दोहन कले। पृथ्वी ये जो इनबालांस हो जाइथिला राजा बेण को समय रे से समस्त प्रकार सब द्रव्य जहाँ सब ता गर्भरे लुचैक रखला आ देलानी आ जहाँ सब होउतला धेनु रूप रे सब गुडा को खाई जाउतला। हाँ गोटे गछ बढ़ी की थबो काली की सी गला सी पोक खाई की ताकू झाउली जाइथबो ए भली चलला। राजा
पृथ्वी अरे देखिले अरे कौन शस्य श्यामला किसी होनी जहाँ पकेले मध्य गछ होनी कौन एसबू खाऊँ किए सेठू जाना पाइले जे पृथ्वी एसबू करुच्ची तेणु पृथ्वी को से जहाँ सब दोहन कर पृथ्वी जो मत तुम्हें दोहन कर से दोहन कर सब प्रकार खाद्य शस्य इत्यादि इत्यादि तेणु आम बर्तमान एक एमती गोटे घड़ी संधि मुहूर्त गति करुचे आगु आहरी जोर गति करवा। हाँ आजिकल हाइब्रिड बैगण जदि आपण आनिबे गोटे वर्ष आपण लगेबे ठीक फल दब द्वितीय वर्ष कमिज तृतीय वर्ष कमिज तत्व आपण 5 टंका देकी गोटे छोटिया पैकेट कि 5 टंका हाँ 5 टंकार जो मंजी आणुछंती आपणकर 5 टंका 6 टंकार परिबा से दब अधिक दबनी बिल्कुल हे गोटे की जोटे फलिया व्यतीत आ अधिक पड़बनी एसबू जिनस हूँ परिस्थिति सृष्टि है भविष्यवाणी अच्छी जे भविष्य कौन गोटे रुटी पाई परस्पर मध्य झगड़ा करेंगे केवल गोटे रुटी पाई ये समय भी आसो कली जुगे। हाँ ये सब हूँ कि ना कलीर प्रतिक्रिया हो पृथ्वी पुनर्बार भगवान कृपार शस्य श्यामल हो। हाँ भगवान जिते बड़े कल्कि अवतार हेबे भगवान आविर्भूत क्षणी तांकर शरीरर सौगंध बा वायु तांको स्पर्श करी जेतेबेले प्रवाहित हब सेतेबेले ये रुक्ष पृथ्वी पुनर्बार शस्य श्यामला हो कथा मध्य वर्णना अच्छी। तेणु आम ये देखिए आमर जेतिकी दरकार सेतिकी ग्रहण करवा अन्न सब प्रकार अच्छी गोटे फीस्ट की जाइए सब प्रकार जिनस अच्छी तुमर जेतिकी दरकार तुम जेतिकी तुम ग्रहण कर से आण अध्यतन हेटा कौन जी कर कथा जाने आमर आवश्यक किसी ना। तेणु एठी प्रपाद ईशावास ईशोपनिषदर ये जो मंत्र 1 ताको एठी आनिछंती ईशावास्यम इदं सर्वं जत किंचित जगत्या जगत तेन तक्तेन भुंजिथा मां गुरु कश्यस्वीति धनम ये जगत रे स्थावर अथवा जंगम सब किछि भगवान कर संपद एवं तांकर नियंत्रण दिन। तेणु जीवन धारण निमित्त जार जेतिकी दरकार सेतिकी ही केवल ग्रहण करवा उचित बाकी सब कहार ताहा भल भाव रे बुझी केतेबेले हेले परधन लोभ करिया उचित नहीं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण यही जगत सृष्टि करछंती जहाँ सर्वत भावे पूर्ण जोठारे कौन सी प्रकार अभाव नहीं भगवान जहाँ को जेतिकी दरकार से देइछंती जार जेतिकी भगवान जानती कार केतिकी दरकार। हाँ आम अधिका ग्रहण करुचे अभाव होची अनटन होची कलाबजारी होची इत्यादि इत्यादि। तेणु ये भाव में ये उदाहरण दिया महाराज युधिष्ठिर समय भगवान रामचंद्र समय हाँ जी वर्षा दरकार से वर्षा होता जी खाद्य शस्य हाँ यथायथ भाव उत्पादन होता गाई मान ठीक रूप से दुग्ध प्रदान करुले ऋतु प्रक्रिया सब ठीक 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 चलता यह सब होता। आजिकल व्यतिक्रम कौन हो बहु प्रकार व्यतिक्रम आम एसी लगौचे एसी द्वारा कौन होचे आम सफर होचे एक तो एसी पवन खाई आंठू गंठी दरज द्वितीयतः ठंडा पवन बदल जो गरम पवन गुड़ा जाऊँगी कड़े जीव कौन एसी आप एसी टाक धरिकी मार्केटिंग करेंगे ना एसी टाक धरिकी आड़े बुलाबुली करेंगे तेरे से गरम पवन जहाँ थी से तार भितर आम बोलचाल करवा सब काम करवा। तेणु ये आनंद टिके पाइबा दुख को वरण करने को पड़ो ये हूँ हरे कृष्ण। तेणु आम भगवान कर नियम बुझिकी आम से अनुसार भक्ति जादन करवा उचित। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की उपस्थ गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल पंचाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो